Hello everyone, I once again welcome you all to another fresh tutorial of AutoCAD 2D Drawing Marathon series, and this is our 11th day where we are going to do this particular exercise. So आज हम ये जो एक्सरसाइज करने वाले हैं इसको करने के लिए मुझे कौन कौन सा कमांड चाहिए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड सर्कल कमांड, देन आई नीड लाइन कमांड, देन आई नीड polar array command here specifically. Okay, so with these commands I can be able to do this particular exercise. So without any more delay, let's begin. सो इस ड्राइंग को सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कुछ सर्कल्स को लेके बना हुआ है. सो सबसे पहले सेंटर पोर्शन में हम देख सकते हैं दो अलग अलग सर्कल मुझे दिखने को मिल रहा है. एक है 75 डायमीटर का एंड अनदर वन इज ऑफ 80 डायमीटर. तो चलिए सॉफ्टवेयर में हम सर्कल कमांड से इनिशिएट करेंगे. सो टू इनिशिएट द सर्कल कमांड आई कैन टाइप हियर C एंटर. आफ्टर दैट क्लिक एनीवेयर इन द स्क्रीन एंड जो पहला डायमीटर मेरा है वो 80 है. सो टू एंटर द वैल्यू इन डायमीटर आई विल टाइप D एंटर एंड आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड द वैल्यू 80 एंटर. सो यहाँ पे मुझे एक 80 डायमीटर का सर्कल जो है वो मिल चुका है. उसके बाद 75 डायमीटर का एक सर्कल यहाँ पे चाहिए. सो अगेन गो टू C एंटर. नाउ क्लिक ओवर द सेंटर पॉइंट एंड टाइप D एंटर, 75 एंटर. ओके, सो लाइक दिस मैंने यहाँ पे दो अलग अलग सर्कल यहाँ पे बना लिया है. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो तीसरा सर्कल मुझे यहाँ पे आउटर बाउंड्री में देखने को मिल रहा है जिसका रेडियस प्रोवाइडेड है दैट इज 63.4, उसको बना लेते हैं. सो टू डू दैट अगेन C एंटर एंड यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं. नाउ प्रोवाइड द रेडियस 63.4 एंटर. Okay, so like this we have created the outer profile of the sketch. Now take a line from the center point to this particular point जिसका height आपको यहाँ पे provided है that is 50.5. L enter and आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं. Now हम यहाँ पे अगर orthogonal line बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन कर सकते हैं या फिर F8 आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं ताकि आपका ऑर्थो मोड जो है वो ऑन हो जाए. उसके बाद 50.5 एंटर आप इस तरीके से कीजिए एंड आफ्टर दैट आई गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. नाउ यहाँ पे मुझे 50 डिग्री में एक लाइन बनाना है. सो हाउ टू डू दैट. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मुझे एक 50 डिग्री इंक्लिनेशन में एक लाइन चाहिए. सो उसको बनाने के लिए हम लाइन कमांड को फिर से इस्तेमाल करेंगे एंड आफ्टर दैट क्लिक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन आप यहाँ पे पोलर मोड को ऑन कीजिए बाय प्रेसिंग F10. नाउ प्रोवाइड एनी लेंथ हियर दैट इज 45. नाउ प्रेस टैब टू टेक द कर्सर टू द एंगुलर वैल्यू. सो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ 50 डिग्री एंगल. सो 50 डिग्री एंगल इज फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस. सो अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से टोटल एंगल कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 90 प्लस 50 that will be 140. Okay, so like this I have created this line. Simply select it and mirror it to the other side. तो आप यहाँ पे modify panel में जा सकते हैं, mirror tool का इस्तेमाल करते हुए आप इसको mirror कर सकते हैं ऐसे. Okay, very easy. Okay, so after that मुझे ये वाला आर्क बनाना है. तो आप देख सकते हैं इसका जो रेडियस वैल्यू है that is 15.5. So the center point of this arc will be at the quadrant point of this reference circle, right? तो चलिए इसको बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में चलते हैं एंड यहाँ पे मैं सेंटर रेडियस मेथड का इस्तेमाल करता हूँ एंड इस क्वाड्रेंट पॉइंट से शुरू करूंगा. What will be the radius value? The radius is 15.5. So provide it 15.5 enter. Okay, so like this we have created this particular circle here. After that again I will use the trim tool to remove the unwanted portions. But before that मुझे यहाँ पे एक और रेडियस वैल्यू दिख रहा है that is R67. So let's quickly create another circle here.
of R67. So take center radius method and type 67, enter, like this. Okay, after that let's quickly go to the trim option here and trim out this like this. Okay, so this particular portion of the sketch is completed. Now if I will look into it very carefully, there are several similar items of this particular entity, right? तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे ना, हम यहाँ पे पोलर एरे कमांड का हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए एरे कमांड को एक्टिवेट किया जाए। सो टू एक्टिवेट द एरे कमांड टाइप AR, एंटर। आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट द एंटिटी टू एरे and press enter, and here you have to specify the type of array. So I need here polar, so click over polar. After that आपको center point define करने हैं। Now you just calculate the number of entities here. So here I have total 10 number of entities, so let's just apply it in the item section, 10, enter, and उसके बाद आप यहाँ पे OK कर सकते हैं। Now quickly apply the trim tool here, go to trim icon, press enter once. After that I can trim out these extra portions like this. Okay, so after this मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लाइन प्रॉपर्टीज अप्लाई करने हैं, फिर ये सर्कल भी मुझे यहाँ पे बनाने हैं। लेकिन उससे पहले हम ये वाला सर्कल क्रिएट करते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि ये सर्कल जो है इस आर्क के साथ टेंजेंसी मेंटेन कर रहा है। तो चलिए सेंटर रेडियस मेथड का इस्तेमाल करते हैं एंड ये सेंटर पॉइंट से हम बनाते हैं इसको, एंड यहाँ पे इस क्वाड्रेंट पॉइंट पे मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। सो लाइक दिस आई गॉट दिस पर्टिकुलर सर्कल, एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इस क्वाड्रेंट पॉइंट पे, इस रेफरेंस सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट के ऊपर मैं 8 डायमीटर का एक सर्कल बनाऊंगा, और उसके बाद उसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं ना, पोलर एरे कमांड का इस्तेमाल कर सकता हूं। सो क्लिक हियर, टाइप द डायमीटर 8, एंटर, सिंपली सिलेक्ट इट, गो टू पोलर एरे and select the center point of the array and define the number of item 5, enter. Okay, so like this I have almost completed the profile. Let's just select these two entities and change them to dash line like this. Okay, again apply the proper line properties here. So जैसे कि हमें पता है ये जो डैश लाइन है उनका थिकनेस हो जाएगा 0.4. So I'll go to second biler here and I will apply 0.4 here. After that I will create a central mark here as well. So यहाँ पे आप annotate में जा सकते हैं and click over the center mark and click over this circle. Now to apply the thickness just select it and आप यहाँ पे second biler पे जा सकते हैं and apply 0.3 mm of thickness to the center line. After that select this border line and इसका जो thickness मैं यहाँ पे apply करूँगा that is 0.7, and after that हम यहाँ पे command use करेंगे that is called match prop. So type match, press enter. Now select the source object and select the destination objects like this to copy the line property of those entities with the others like this. So we can apply the line property to all the suitable border lines. Okay, so like this we have applied all the line properties. Let's quickly generate all the dimensions here. So to generate the dimension, you can go to this annotation panel here
एंड उसके बाद आप डायमेंशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, देन स्पेसिफाई द 2 डिफरेंट रेफरेंसेस एंड क्रिएट द रिक्वायर्ड डायमेंशन हियर। सो यहाँ पे मुझे 50 डिग्री शो करना था, सो आई हैव क्रिएटेड इट। अगेन गो टू दिस साइड and create another 50 degree of angle. After that, the diameters and radius of these entity I will represent here, that is this is 80 and this is 75. After that, the radius of this arc here is r 15.5. Generate the dimension of this particular circle as well, and यहाँ पे मुझे r 67 मिल गया। उसके बाद the diameter of this smaller circle here is 8. So let's generate the diameter here by typing r enter, and after that the distance from the center to this end point of the line is 50.5. I can simply drag it little downward. Okay, so with this we have almost completed the profile. So I hope you are able to understand the way we completed this profile and the commands we have used to complete this profile. If you have any kind of doubts, queries, you can make sure to write it down in the comment box below, so that we will try our best to resolve that and give you solution for that. Thank you for watching. Keep supporting to our channel. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.